पाक फजाइया के जवानों ने जंग में दुश्मन के दांत तोड़े और गरूर को खाक में मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस में पाक फजाइया के शाहीनों से खिताब। कहा 10 मई को पूरी दुनिया ने देख लिया कि जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत से जीती। पाकिस्तान ने खिते के नाम निहाद थानेदार का बहुत पाश पाश कर दिया। पाक फजाइया के शाहीनों ने 3 रफाल समेत दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जिस तरह रफाल को निशाना बनाया, मोदी इसे कयामत तक याद रखेगा। दुश्मन को पैगाम दे दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो आप इसे पैरों तले रोन देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तनसीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। फ्रंट से लीड करने वाले सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। दुश्मन के जंगी जनून का बुखार उतर चुका। अब अमन की बात करो, हम भी अमन के लिए तैयार हैं। जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। मार्का बुनियानुम मरसूस में DGISPR का 2 मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खिते में तबाही का बायस होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बाखूबी जान चुके हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। भारत इस बात पर नाराज़ है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है। अमेरिका के लिए असल इम्तिहान ये है कि वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस आज कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद होगा। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकारीब मुनक्किद होंगी। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब आज रात पाकिस्तान मूवमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मसला अफवाज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान एटमी असासों से मुतल्लिक बयान की शदीद मज़म्मत। कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसी का इकास है। भारत रवायती जंगी सलाहियत में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी के वाक़यात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं, जैसा कि भारत खुद कर रहा है। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया के हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती पर इल्हाम अलियूफ का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर अलियूफ की मुस्तकिल हमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मसर है। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और देरीना दोस्ती का इजहार हुआ। पाकिस्तानी इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी पर इत्तफाक किया। जंग बंदी कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के इश्ताल अंगेज बयानात पर इज़हार तशवीश। बोले मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदारों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ये हमने क्लियर कर दिया, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे। हमने तमाम दुनिया को ऑफर किया कि आगे देखें, जो ये कहते थे कि टेररिस्ट के अड्डे हैं और हम उनको अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? वो मासूम शहरियों की जगह है। इस इंसिडेंट ने ये साबित कर दिया है कि देयर इज नो हेजमनी ऑफ एनीबॉडी। भारत के 6 तैयारे गिराए गए, वो उसे हजम नहीं हुआ। हमारे एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दुश्मन ने बड़ा झूठ बोला कि पाकिस्तान ने भारत की 15 फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। सिख लोगों को उकसाने के लिए भारत ने पंजाब पर 3 मिसाइल फेंके। 9 मई को आर्मी को कहा सब्र खत्म हो गया। आर्मी बरादरी को बताया कि भारत किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है।
मोदी गुजरात का कसाब और आरएसएस नजरिया का पैरोकार है। पीटीआई रहनुमा शबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मोदी ने अपनी पूरी कुव्वत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से दुनिया में साबित हो गया कि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। भारत समेत पूरी दुनिया को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की झलक नजर आ गई। शबली फराज ने मजीद कहा, हमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। सियासी केसेस खत्म करके सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारे दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए ताक पर रहेंगे। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत खत्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई है। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, हमें मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के करीब कला शाखाको में किसानों में ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली सस्ती हुई। मरियम नवाज ने मजीद कहा, कौम को अजीम फतह मुबारक हो। बहादुर फौज ने दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। पूरी कौम ने सीसा पलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भारतीय हमले के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। शोहदा के लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, अरकान असम्बली शोहदा और जख्मियों के घर जाकर इमदादी पैकेज देंगे। कोहिस्तान में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ, स्कैंडल में नैब को भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। बदउनवानी में मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केस की हुकूमती सतह पर तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला किया गया। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में वाहिद मामूल खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की सिफारती मिशनों को पाक भारत ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त और ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने 10 मई 2025 को ऐलान करदा जंग बंदी के निफाज और पेशरफ्त से आगाह किया। तनाज़ात पर पुरअमन बकाए बाहमी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की पाकिस्तान की तरजीह पर जोर दिया। जंग बंदी के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। मुआरका हक में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी। फ्रांसीसी मीडिया का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया का गरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में राफेल तैयारे बुरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियतों का फ्रांसीसी मीडिया भी मुतरफ। भारतीय फौज की पेशा वराना सलाहियत में कमी शिकस्त की बड़ी वजह करार। चीन का भारत को बड़ा धचका। बीजिंग हुकूमत ने रिंगनान और अंचल पर प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि रिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम चीन की खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारत रिंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा किया। ये साबित कर दिया भारत खित्ते के अमन का दुश्मन है। पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का कर्जों की अदायगी के लिए खराजात पर सख्त कंट्रोल करने पर जोर। बजट में माहौलियाती अहमियत को 3 कैटेगरी में तरतीब देना लाजमी शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इत्तफाक़ राय के बाद 2 जून को विफाक़ी बजट का ऐलान किया जाएगा। IMF के तखमीने के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुँच जाएगी। मर्जी हो जाए, खान साहब कभी ढील नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो कभी ब्रेक नहीं होंगे और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रांग होंगे। जहाँ तक ये कि उन्होंने बेटों को कहा है कि कोई तरीका निकालो नहीं, ऐसी बात।
बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं कर रहे, सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की असाबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई से मुलाकात में अंदर की बात कभी बाहर शेयर नहीं की, साबिक वज़ीर आज़म के बचे हालात से बाखबर हैं।